अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो जो आज की वीडियो है वो है समर में ऑयली स्किन की हम किस तरह से केयर करें कि उसके ऊपर पिंपल्स वगैरह भी ना आए, बहुत ज़्यादा जो मतलब चिकनाहट सी रहती है वो भी ना आए और हमारी स्किन बिल्कुल फ्रेश और अच्छी रहे। तो उसके लिए हमने क्या करना है मैं अब आपको बताती हूँ कि सुबह आप जिस भी चीज़ से अपना मुंह धोते हैं, चाहे वो फेस वॉश है या सोप है, ठीक है, इसके बाद आपने अपने फेस को खुश्क नहीं करना बल्कि उस गीले के ऊपर आपने क्या करना है कि रोज़ वाटर लेके उसका स्प्रे कर देना है, ठीक है, ऐसे। और फिर उसको आपने खुश्क नहीं करना, छोड़ देना है, वो खुद से ही आपकी जिल्द के अंदर जो है वो जज्ब हो जाएगा। ये तो होगी आपकी मॉर्निंग की रूटीन। तो अब आपकी जो रात की होगी वो ऐसे होगा कि रात को आपने लाजमी अपने फेस की जो है वो क्लिनजिंग करनी है, तब सोना है, ठीक है। क्लिनजिंग करके आपने सोना है। तो क्लिनजिंग के लिए मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, फेस पैक हमने तैयार करना है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने फेस पैक कैसा तैयार करना है। जी, तो टिप नंबर 2 है, हमें बेसन चाहिए। ये 2 टेबल स्पून है, ठीक है, और पूरे भर के नहीं लेने आपने। 1 टीस्पून हमें खीरे का रस चाहिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए रोज़ वाटर। 1 टीस्पून हमें चाहिए टमाटर का रस और लेमन हमें चाहिए थोड़ा सा। तो अब ये चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। इसको पेस्ट बनाने के लिए अगर समझें कि ये ठीक से पेस्ट नहीं बन रहा तो इसमें हम रोज़ वाटर और ऐड कर सकते हैं। बेसन जो है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और टमाटर जो है वो भी कलर फेयर करने में हेल्प करेगा, लेमन भी, और इजाफी जो चिकनाई है आपके फेस के ऊपर उसको भी ख़त्म करने में ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। अब हमने, और खीरा जो है वो जिल्द को एक नई ताजगी देगा, ठंडक का एहसास दिलाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप जो है आप डेली भी करें, हर दूसरे दिन करें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। आप यकीन करें, एक बार आप इसको आजमा के देखें। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन। और लेमन हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, जिनको सूट करता है वो डालें, जिनको सूट नहीं करता वो बेशक स्किप कर दें। तो लेमन के देखें 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 कतरे हमने लेमन के लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिया। ये आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं जब आपका दिल करे, लेकिन अगर मेरी माने तो आप ये डेली करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ये पेस्ट बन गया है। अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप समझते हैं कि आपका जो है वो पेस्ट सही से नहीं बन रहा तो आप इसमें रोज़ वाटर और ऐड कर सकते हैं, वैसे ये बिल्कुल ठीक बना है। आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हमने इसके ड्राई होने का इंतज़ार करना है, ठीक है। ये तकरीबन 15-20 मिनट में हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो अब ये खुश्क हो गया। अब मैं ये आपको वॉश करके दिखाती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको स्टेप नंबर 3 बताती हूँ। जी, तो मैंने इसको वॉश कर लिया है, ठीक है। स्किन बिल्कुल नीट हो जाती है इसके यूज़ करने से, बहुत अच्छा आपको इससे फ़र्क महसूस होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने स्टेप नंबर 3 क्या करना है।
जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप नंबर 3 के लिए हमने क्या करना है कि हमने अपनी डेड स्किन रिमूव करनी है जो हमारे जो है फेस पे है, ठीक है, फेस और नेक पे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि बेसन लेना है 1 चम्मच, ये भर के नहीं लेना, ठीक है, थोड़ा कम ही लेना है, 1 टेबल स्पून है ये। और इतना ही ये टमाटर का पल्प है, और ये है पिसे हुए चावल, ठीक है, ये 1 टीस्पून है। तो इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा बिल्कुल गुलाब का अर्क। आप इसकी जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। वीक में हमने एक बार अपनी स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट ज़रूर करना है, ताकि जितने भी डेड सेल हैं वो ख़त्म हो जाएं, ब्लैक हेड वाइट हेड जो हैं वो रिमूव हों। इसके साथ जो है वो हमारी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहे। तो फ़िलहाल तो मैं हाफ़ टेबल स्पून ले रही हूँ रोज़ वाटर, फिर हम आगे भी ले सकते हैं ज़्यादा। इसमें अगर समझते हैं कि पेस्ट ये नहीं बन रहा तो इसमें हम और डाल देंगे। इसे आपने वीक में एक बार लाजमी करना है। आप एक बार सिर्फ ये ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। बहुत पतला पेस्ट भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा जो है वो थिक भी नहीं बनाना। और तकरीबन आपने जो है वो 5 से 7 मिनट ज़रूर जो है वो अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। बस अब ये हो गया। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको लगाना कैसे है। हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसको जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल पतला पतला लगा के और मसाज करते जाना है, जैसे एक स्क्रब हम यूज़ करते हैं, हमने बिल्कुल इसको वैसे करना है। पाँच से 7 मिनट आपने इसको लाजमन करना है। बहुत अच्छा आपको जो है वो फ़र्क पड़ेगा। आपने अपने फुल फेस पे करना है, ठीक है, आंखों को छोड़ देना है और नेक को भी करना है। और इसके बाद आपने ठंडे पानी से मुंह धो लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है और ये आपने 5 से 7 मिनट करना है। इसके बाद आपने ठंडे पानी से अपना मुंह धो लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।